अब मेरा क्या होगा? तो ये सब चीजें आपको तब परेशान करती हैं। तब फिर कट ऑफ और सेफ स्कोर का भी एक आइडिया दिया जाता है। लेकिन जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है और जहां किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा खरा कैंसिल किए जाते हैं और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कम कैंसिल किए जाते हैं, तो जो कट ऑफ के आइडिया हैं वो सारे आइडियाज केवल अनुमान पर आधारित होते हैं, उनमें वैज्ञानिकता नहीं होती, उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है, तो कोई किसी को नहीं पता किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो कंप्यूटर ने जो चेक किया उसी को पता है ना। ये पता कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। हो सकता है आपको एक किसी सब्जेक्ट से जी हार्ड लगती हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इजी हार्ड होने की वजह से उस शिफ्ट को कुछ और मान लिया जाए। फिर एवरेज मार्क्स, कितने क्वेश्चन उस शिफ्ट में कैंसिल हुए, ये सब आधार बनता है। तब जाके कट ऑफ बहुत फिर नॉर्मलाइज्ड की जाती है हर एक शिफ्ट, तब जाके फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। तो ऐसे कैलकुलेट करना, ऐसे मुंह उठा के बता देना बहुत ही टफ होता है, फिर भी चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आइडिया अभी भी दे दूंगा आपको, बट मैंने क्या सोचा है कि आज कौन सी तारीख है? 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख तक वेट कर लेते बाल दिवस के दिन तक। यदि 14 तारीख तक आंसर की में कोई रिवीजन रिवाइज नहीं होता तो उम्मीद छोड़ देंगे कि आंसर की रिवाइज होंगी। फिर आप डीवीपीएसटी का रिजल्ट का वेट करेंगे 15 नवंबर से। तो मैं सोचा हूं 14 नवंबर बाल दिवस के दिन, क्योंकि अगर फाइनल आंसर की में आगे पीछे हुआ एक दो क्वेश्चन का भी तो फिर भी काफी फर्क पड़ जाता है। तब मैं फिर आपको एक आइडिया दे दूंगा 14 नवंबर बाल दिवस के दिन। और उस दिन मेरे विचार में पड़ेगा बृहस्पतिवार, गुरुवार का दिन पड़ेगा। तो थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार 14 नवंबर बाल दिवस के दिन पर मैं आपको आइडिया दे दूंगा इन सब के आधार पर। ये थोड़ी सी कोशिश करूंगा थोड़ी सी वैज्ञानिकता लाने की। हालांकि मल्टीपल शिफ्ट में चीजों में वैज्ञानिकता का अभाव होता है, बट मैं तुमसे एक चीज जरूर चाहूंगा कि तुम मुझे शिफ्ट वाइज अपने इस वीडियो की ऑफलाइन कमेंट्स में कम से कम अब काट पीटने के बाद में कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले आपको वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपके शिफ्ट में जितने क्वेश्चन सही हैं आपके गुणा 300 बटे आपकी शिफ्ट में कैंसल क्वेश्चंस को हटा के जितने क्वेश्चन सही हैं उससे आपके जो नंबर बने उनमें नेगेटिव मार्किंग के नंबर काट के आप मुझे शिफ्ट और मार्क्स बता दो। मतलब आप मुझे मत बताना कि भाई मेरे 95 सही है 23 की सेकंड में, या ये सब नहीं। आप इस फॉर्मूले से कि आपके सही क्वेश्चन, भाई आपके सही क्वेश्चन कितने उस शिफ्ट में, आपके सही प्रश्न गुणा 300 और बटे में आपकी शिफ्ट में कैंसल को हटाकर प्रश्न, कैंसल को हटाकर सही प्रश्न, हटाकर कुल सही प्रश्न। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपके शिफ्ट में कैंसिल प्रश्नों को हटाकर कुल सही प्रश्न कितने, इसके हिसाब से आप अपना रॉ स्कोर निकाल दो। ये सब लोग ये काम कर लेना कैलकुलेटर पर मोबाइल में खोल के, ये रॉ स्कोर निकाल दो। इस रॉ स्कोर में से ये जो रॉ स्कोर आप लोग निकालो, इस रॉ स्कोर में से नेगेटिव काट देना। जितने भी आपके नेगेटिव है उसमें से जैसे मान लो 10 गलत है तो एक क्वेश्चन का आपको आधे नंबर की 5 नंबर, तो 1/2 से करके आप अपने नेगेटिव नंबर इसमें काट के तब ये आपका जो आएगा ये आपको ओरिजिनल रॉ स्कोर होगा। ये आपका मतलब ये जो स्कोर आप निकालो इसमें से नेगेटिव काट के तब आपका ये रॉ स्कोर होगा। इसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आप मतलब पहले मत काटना नेगेटिव को, बाद में काटना। फिर हम लोगों के पास एक अच्छा 3, 4, 5 हजार कमेंट हो जाएंगी और भी बहुत सारा डेटा है ट्विटर वगैरह से। तो मैं आपको शिफ्ट वाइज बताना चाहूंगा, ऐसे नहीं ओवरऑल। मैं शिफ्ट वाइज थोड़ा सा कि भाई इस पे, क्योंकि मान लो किसी शिफ्ट में 143 क्वेश्चन सही है जिनमें से मार्किंग मिलेगी, किसी में 148, 149, तो फिर दोनों में अंतर आएगा। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं बाबू, तब तक आप एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। कमेंट जरूर करना ऑफलाइन। 14 नवंबर बाल दिवस का वेट करना।